Welcome to Kahani World. ये कहानी एक ऐसी पुरस्कार और कदीम सल्तनत की है जहां महल की दीवारें सिर्फ ऐंटों से नहीं बनी होती बल्कि खौफ, राज और पुरानी पेश गोइयों से जड़ी होती हैं। यहाँ हर खुशी के पीछे एक साया छुपा होता है और हर फैसला आने वाले वक्त की तकदीर बदल देता है। इस सल्तनत में एक ऐसी शहजादी पैदा हुई जिसकी आमद को खुशी नहीं बल्कि खतरा समझा गया। इसकी जिंदगी शुरू ही से कैद, तन्हाई और सवालों से भर गई, मगर उसकी रूह कभी टूटी नहीं। इस सल्तनत पर एक इंसाफ पसंद मगर सख्त मिजाज बादशाह सुल्तान सलीमुद्दीन हुक्मरानी करता था। इसकी मलका राबहा नहायत नर्म दिल और दुआ गो औरत थी। उनके दो बेटे थे, बड़ा शहजादा यूसुफ जो खामोश और जिम्मेदार था और छोटा शहजादा उमरान जो बेखौफ, जज्बाती और बागी मिजाज था। दोनों भाई एक दूसरे से मोहब्बत करते थे मगर उनकी सोच मुख्तलिफ थी। इसी रात जब महल में खुशी का माहौल था क्योंकि मलका राबिया के यहाँ एक बेटी पैदा हुई थी जिसका नाम शहजादी नूर रखा गया, आसमान पर एक अजीब सरख रोशनी फैल गई। परंदे बेचैन हो गए, हवा रकसी गई और महल के दरो दीवार जैसे किसी अनजान खौफ को महसूस करने लगे। इसी रात सल्तनत के पुराने नजूमी बाबा कमर को महल बुलाया गया। बाबा कमर ने जब शहजादी को देखा तो उसके चेहरे पर खौफ छा गया। उसने कहा कि यह बच्ची आम नहीं है, उसकी किस्मत में ऐसा असर छिपा है जो उसके दोनों भाइयों के दरमियान दूरी, हसद और सल्तनत में बड़ा फितना पैदा करेगा। अगर उसे आजाद छोड़ दिया गया तो यह महल अमन का नहीं बल्कि बर्बादी का मरकज बन जाएगा। ये अल्फाज सुनकर सुल्तान सलीमुद्दीन कई दिन तक बेचैन रहा। वो अपनी बेटी को नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहता था मगर सल्तनत के मुस्तकबल से भी डरता था। आखिरकार एक दर्दनाक फैसला किया गया। शहजादी नूर को महल के पछले हिस्से में एक बुलंद और तन्हा मीनार में कैद कर दिया गया। सिर्फ एक वफादार खादुम्मा फातिमा बेगम इसके साथ रह सकती थी। यूं नूर की जिंदगी शुरू से ही कैद में बदल गई। वो नरम बस्तर, शाही लिबास और खलूनों के बावजूद आज़ादी से महरूम थी। इसे दुनिया का सिर्फ एक ही मंजर दिखाई देता था, मीनार की ऊंची खिड़की से आसमान। वो अक्सर परंदों को देखकर सोचती कि वो कितने खुशकिस्मत हैं जो कैद में नहीं। फातिमा बेगम उसके साथ मेहरबानी से पेश आती थी मगर वो भी हकीकत पूरी तरह नहीं जानती थी। नूर अक्सर इससे पूछती कि उसे क्यों कैद किया गया है मगर जवाब हमेशा अधूरा होता। वक्त गुजरता गया और नूर एक ज़हीन, पुरस्कून मगर अंदर से उदास लड़की बन गई। इधर शहजादा यूसुफ और उमरान महल में बड़े हो रहे थे। उन्हें अपनी बहन के बारे में सिर्फ इतना बताया गया था कि वो किसी खास वजह से अलग रखी गई है, मगर यूसुफ के दिल में एक खामोश दर्द था। वो अक्सर मीनार की तरफ देखता और महसूस करता कि वहां कोई ऐसा शख्स है जिसे उसकी जरूरत है। 16 साल गुजर गए। एक दिन अचानक सल्तनत पर एक बड़ा सानहा आया और सुल्तान सलीमुद्दीन और मलका राबिया वफात पा गए। अब सल्तनत की जिम्मेदारी शहजादा यूसुफ के कुंधों पर आ गई। यूसुफ एक इंसाफ पसंद हुक्मरान था। इसने पहला हुक्म यही दिया कि अपनी बहन को आजाद किया जाए। दरबारियों ने सख्त मुखालफत की मगर यूसुफ अपने फैसले पर कायम रहा। जब मीनार का दरवाजा पहली बार खोला गया तो नूर की आंखों में रोशनी पड़ी। वो कई लम्हे तक कुछ समझ न सकी। उसे लगा जैसे वो किसी नए ख्वाब में दाखिल हो गई हो। यूसुफ ने आहिस्ता से कहा, अब तुम आजाद हो नूर, ये तुम्हारा घर है, कैद नहीं। ये पहला लम्हा था जब नूर ने अपने भाई को देखा। उसके दिल में खौफ भी था और उम्मीद भी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज़ादी क्या होती है क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी कैद में गुजारी थी। नूर को महल वापस लाया गया मगर महल अब भी उसके लिए अजनबी था। लोग उसे देखकर सरगोशियां करते थे, कुछ उसे खतरा समझते थे, कुछ तजस्सुस से देखते थे, मगर नूर सिर्फ खामोश रहती थी। एक दिन महल के बाग में एक अजीब मंजर पेश आया। एक सुनहरी और सफेद परों वाला परिंदा आया जो बाकी सब परिंदों से मुख्तलिफ था। वो जमीन पर नहीं उतरता था बल्कि हवा में ही रहता था। नूर उसके पीछे दौड़ने लगी और पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद उसकी जिंदगी में भी कोई मानी है। इसी लम्हे उसके दिल में एक अजीब ख्वाहिश पैदा हुई। इसने सबके सामने ऐलान किया कि वो इसी शख्स से शादी करेगी जो इस सुनहरी परिंदे का मालिक होगा, जिसे लोग नूर का बादशाह कहते थे। ये बात पूरे महल में आग की तरह फैल गई।
शहजादा यूसुफ और अमरान दोनों हैरान रह गए। किसी को भी उस पुरअसरार बादशाह के बारे में कुछ मालूम नहीं था, मगर यूसुफ ने फैसला किया कि वो खुद इस राज को तलाश करेगा। अमरान भी उसके साथ चल पड़ा। दोनों भाई लंबे सफर पर निकल गए। रास्ते में उन्हें जंगल, पहाड़ और रेगिस्तान उबूर करने पड़े। एक पुरानी औरत ने उन्हें खबरदार किया कि जिस परिंदे को वो ढूंढ रहे हैं वो ताकत नहीं बल्कि आजमाइश है। जो उसके करीब जाता है वो अपनी हकीकत खो देता है। आखिरकार वो एक दौर दराज किले तक पहुंचे जहां एक खामोश और प्रासरार बादशाह मल्क रयान रहता था। जब वो वहां पहुंचे तो एक गलत फहमी के बायस दोनों शहजादे कैद कर लिए गए। इधर नूर बेचैन हो गई। उसे महसूस हुआ कि उसके भाई खतरे में हैं। वो मदद के लिए निकल पड़ी, मगर उसकी खादमा फातिमा बेगम ने उसे धोखा दिया। फातिमा दरअसल अपनी बेटी नरगिस को सल्तनत में ताकत दिलाना चाहती थी। एक रात फातिमा ने नूर को समंदर के किनारे पहुंचाकर उसे गहरे पानी में धकेल दिया। सबने समझा कि शहजादी मर गई, मगर नूर एक जादुई तख्ते की मदद से बच गई और एक अजनबी जमीन पर पहुंच गई। वहां वो अपने वफादार कित्ते सीरों के साथ छिपकर जिंदा रही और किले से खुराक हासिल करती रही। वक्त के साथ किले में अजीब वाकयात होने लगे। आखिरकार नूर पकड़ी गई और इसी वक्त उसकी असल शनाख्त सामने आ गई। मुल्क रयान ने जब सच सुना तो इसके दिल में नफरत खत्म हो गई। उसने नूर की बहादुरी को देखा और उसके दिल में एहतराम पैदा हुआ। नूर ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई और अपने भाइयों की रहाई की दरख्वास्त की। मुल्क रयान ने दोनों शहजादों को आजाद कर दिया। तीनों बहन भाई एक दूसरे से मिलकर रो पड़े। इधर फातिमा बेगम और नरगिस की साजिश भी बेनिकाब हो गई। इन्हें सजा दी गई और सल्तनत में इंसाफ बिहाल हुआ। मुल्क रयान दरअसल एक गमिश्ता शाही नस्ल से था। इसकी और नूर की मोहब्बत वक्त के साथ बढ़ती गई। आखिरकार तीनों बहन भाई वापस अपनी सल्तनत आए और एक नए दौर का आगाज किया। एक अजीम जश्न में मुल्क रयान और शहजादी नूर का निकाह हुआ। यह सिर्फ एक शादी नहीं थी बल्कि एक ऐसे सफर का उख्तिताम था जो कैद, दर्द, धोखा और सच्चाई से गुजरा था। ये कहानी हमें सिखाती है कि तकदीर चाहे कितनी भी सख्त क्यों ना हो, सच्चाई, हिम्मत और मोहब्बत हमेशा इन धीरे को शिकस्त दे देती है।